आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कृष्ण का विकर्ण संबंधी स्टीफन का नियम लिखिए तथा इस नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की स्थापना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीफन नियम। ठीक है, क्या बात करते हैं? स्टीफन नियम। ठीक, स्टीफन नियम क्या होता है? स्टीफन नियम होता है जब किसी हम पिंड को या कृष्ण का पिंड को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, तो हम क्या बोलेंगे, जो होता है वह ताप की घात 4 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ठीक है, या बोल सकते हैं ऊष्मा विकिरण की दर, ऊष्मा विकिरण की दर ताप के घात 4 के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि मानते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की दर Q अपान A टी ताप, टी हमारा क्या है? समय है, और A क्षेत्रफल है। ठीक है, यह क्या है? T की घात 4 के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यह है स्टीफन का नियम। ठीक है, इस स्टीफन के नियम को अगर हम लिखें कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? Q बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा A टी की पावर 4। ठीक है, यह फार्मूला होगा जहां सिग्मा क्या होगा? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, जिसका मान क्या होगा? 5.67 गुणा 10 के घात -8 होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें सिग्मा का मान क्या है, जहां सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसका मान होता है 5.67 गुणा 10 के घात -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अगर यह कृष्ण का पिंड है तब हमारा फार्मूला ये होता है। अगर यह कृष्ण का पिंड नहीं है, है ना, तो हम एक यूज करते हैं Q बराबर, या हम फार्मूला लिखते हैं इस तरह से, Q बराबर E सिग्मा A टी, अगर हम T को T इंटू टी की पावर 4, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जहाँ ई क्या होता है, ई की अगर हम बात लिखें तो यह होता है उत्सर्जकता। ठीक है, उत्सर्जकता का मान जो होता है वो कहाँ से होता है? 0 से 1 के बीच होता है ना। कृष्ण का पिंड के लिए ई का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ई का मान 1 होने की वजह से ई नहीं लिखा गया था, है ना। तो सामान्य फार्मूला हमारा होता है ई इंटू सिग्मा ए टी इंटू टी का पावर 4। ठीक है, टी का पावर 4 यहाँ पास जो टी होगा वह ताप होगा। क्या होगा? वह ताप होगा, कुछ इस तरह से। और ई क्या होती है? उत्सर्जकता होती है। टी होती है उत्सर्जकता होती है, सॉरी, ई उत्सर्जकता होती है। इसका मान मैंने बता रखा है 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके, ये स्टीफन का नियम हुआ। अब इससे हम देखते हैं शीतलन नियम की व्युत्पत्ति, न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हम इसके लिए अगर हम बात करें कि न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है, की व्युत्पत्ति, न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और लेते हैं कुछ इस तरह से। हम ये मानते हैं कमरे का ताप T नॉट है। ठीक है, और एक कोई बॉडी लेते हैं। ठीक है, एक बॉडी लेते हैं और उस बॉडी का ताप लेते हैं हम T है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि इसमें अगर देखें कि बॉडी का ताप ज़्यादा है, ठीक है, किससे? उस वस्तु का ताप ज़्यादा है और कमरे के ताप से, तो हम देखेंगे कि इससे क्या होगा? ऊष्मा का विकिरण होगा, ऊष्मा का विकिरण होगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि इससे बॉडी ठंडी होगी
या बोल सकते हैं कि बॉडी से उष्मा निकलेगी। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम कि उष्मा हानि की दर, ठीक है, जो बॉडी से उष्मा निकलेगी तो क्या हम लिख सकते हैं उष्मा हानि की दर जो है वह विकिरण के बराबर हो जाएगी। अब विकिरण का फार्मूला हमने दिखा रखा है अभी, क्या होता है ई सिग्मा, एक उत्सर्जकता होती है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये क्षेत्रफल होता है इस पूरे बॉडी का, और क्या होता है ये टी का पावर 4 बॉडी का माइनस टी नॉट का पावर 4। ठीक है, यह होता है फार्मूला, मैंने दिखा रखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अच्छा उष्माहान की दर, अगर हम माने कि इसकी उष्मी चालकता अगर क्या है c है, ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान अगर m है, ठीक है, और उसमें चालकता c है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा समय लेते हैं, वो समय मान लेते हैं एक छोटा सा समय डेल टी में इसका ताप में परिवर्तन डेल टी होता है, ठीक है, एक छोटे से समय में। ठीक, तो हम लिखेंगे कि उस छोटे से समय की वजह से कितना उष्मा हानि होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी ठोस पदार्थ में, ठीक है, उष्मा हानि या गेन कैसे लिखते हैं एम सी डेल्टा टी। ठीक है, और प्रवाह की दर है, तो उस छोटे से समय में, ठीक है, इतनी उष्मा की हानि होगी। ठीक है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा ई सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसे अगर हम लिखें डेल टी अपान ताप, ये ताप में परिवर्तन है समय है, ठीक है, इक्वल टू लिखा जाता है ई सिग्मा ए अपान एम सी, ठीक है, टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। ठीक है, अच्छा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ई सिग्मा ए एम सी या किसी बॉडी की अगर बात करें, ठीक है, जो बॉडी हमने ली है उसके लिए कांस्टेंट मान है। ठीक है, तो हम अगर इससे क्या माने, ये कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना ए चेंज हो रहा है, ई और सिग्मा कांस्टेंट ही है, ना एम चेंज हो रहा है और ना सी चेंज हो रहा है। अगर इसे कांस्टेंट हम के माने तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे डेल टी अपान डी टी बराबर हो जाएगा के टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। ठीक है, अच्छा ये तो हम लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि अगर हम माने कि जो ताप में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो ताप में परिवर्तन अगर माने कि ताप T है और T नॉट है, ठीक है, अगर यह ताप देखिए हम, ताप क्या है, ये T है और यह ताप T नॉट है, ठीक है, अगर यह ताप में परिवर्तन कितना है, यह डेल टी के बराबर हो, कितना हो, डेल टी के बराबर हो, तो क्या हम लिख सकते हैं कि T बराबर क्या हो जाएगा, डेल टी प्लस टी नॉट लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि डी टी अपान डेल टी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इस टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी प्लस टी नॉट का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। ठीक, अच्छा अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि डी टी अपान डेल टी बराबर क्या हो जाएगा कि अच्छा टी का पावर 4 टी नॉट का पावर 4 अगर हम बाहर करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डेल टी अपान टी नॉट प्लस 1, ठीक है, के घात 4। ठीक है, इससे जाएगा तो माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डेल टी अपान डी टी बराबर हो जाएगा के, अच्छा इसको क्या लिखा है, इसको लिखा जा सकता है टी नॉट का पावर 4। ठीक, अच्छा हमने पढ़ा होगा गणित में कि अगर अच्छा ये जो मानते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है, डेल टी बहुत छोटी सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम अगर देखें कि अगर डेल टी अपॉन टी नॉट बहुत छोटी सी वैल्यू, अगर ये एक्स अगर बहुत छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर जो एन होता है, यदि एक्स बहुत छोटा हो एक से, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसे एन, और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, क्या लिखते हैं, है ना, इसे हम लिखते हैं द्विपद प्रमेय से मैंने पढ़ा होगा ये 1 प्लस एन एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करते हुए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स 4 डेल टी अपॉन टी नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कैंसल आउट। ठीक है, अब तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन डेल टी बराबर हो जाएगा के टी नॉट का पावर 4, और क्या लिख सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, अब बचेगा अगर देखें तो क्या बच रहा है 4। ठीक है,
4 डेल टी अपॉन टी नॉट। ठीक, तो हम देखेंगे कि इसमें से टी नॉट और ये कट के क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 बचेगा। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, और हम देखते हैं कि डी इसे लिखा जा सकता है डी टी अपॉन डेल टी बराबर के टी नॉट का पावर 3 इंटू 4, और क्या बच रहा है, डेल टी बच रहा है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि टी नॉट, ठीक है, टी नॉट जो वैल्यू, अच्छा के तो हमारी कांस्टेंट थी, 4 हमारी कांस्टेंट, टी नॉट की बात करें अगर हम, तो टी नॉट की बात करें तो अगर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यह एक रूम टेम्परेचर, हम जानते हैं कि रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, या एटमॉस्फेयर, या बोल सकते हैं कि यह वायुमंडल का ताप, यह चेंज नहीं होता। ठीक है, टी नॉट चेंज नहीं होता, मतलब हम बोल सकते हैं कांस्टेंट ही है। तो हम क्या अगेन बोल सकते हैं कि इसे हम कांस्टेंट के टी नॉट का पावर 3 और 4 एक कांस्टेंट ले के डैश। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम लिख सकते हैं क्या, डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू के डैश डेल टी। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि डेल टी अपॉन डी टी यह समानुपाती है डेल टी। अच्छा, तो यही है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है, यह कहता है कि ठंडे होने की दर, ठीक है, वह क्या होता है, ताप में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ठंडा होने की दर, ठीक है, डी टी अपॉन डेल टी बराबर हो जाएगा ताप में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।